guys, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. तो आप सब क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या इनफैक्ट हायर एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो जैसे कि नेट और गेट एग्जामिनेशंस के लिए, तो वेल आप सब लोग आई होप बहुत ज्यादा लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शंस है और उन सब रिएक्शंस को जब याद करते हैं तो याद करने में मुश्किल नहीं होता क्योंकि आसान होती हैं, बट वो थोड़ी देर बाद भूल जाती हैं क्योंकि वो बहुत सारी सिमिलर सी रिएक्शंस होती हैं। तो वेल आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल पे हमने 2 प्लेलिस्ट्स को पोस्ट किया है। उनमें हम रेगुलरली लेक्चर्स डालते जा रहे हैं। पहली प्लेलिस्ट है इनऑर्गेनिक मेड इजी और दूसरी प्लेलिस्ट है क्विक इजी ट्रिक्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इन दोनों ही प्लेलिस्ट्स में आपको ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वाकई में ही बहुत आसान बना देगा। और इसमें जितने भी लेक्चर्स पोस्ट किए जा रहे हैं वेल वो सब वही लेक्चर्स है जो कि आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर जेईई नीट एग्जामिनेशन, गेट नेट एग्जामिनेशंस में बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। तो इस लेक्चर्स को देख के आप बहुत सारे नंबर ज्यादा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। तो वेल आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स टू ऑक्सो एसिड्स। तो जब हम एसिडिक ऑक्साइड में वाटर को डालते हैं तो वो कौन सा ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं, आज हम एक ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं जो कि आपके जेईई और नीट एग्जामिनेशन के लिए ट्रस्ट मी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑक्साइड्स को और इनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास 4 तरह के ऑक्साइड्स हैं। सबसे पहले बेसिक, फिर एसिडिक, फिर एम्फोटेरिक और फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड, वो ऑक्साइड जिसे हम जब हम पानी में डालेंगे तो वो एक बेस देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है Na2O। Na2O को जब वाटर में डाला उसने फॉर्म किया NaOH, जिसे आप सब जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर एक हाइड्रोक्साइड बेस है तो उसको फॉर्म करने वाला ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड। तो जब एसिडिक ऑक्साइड, कोई भी एक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड देगा तो उसे हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 को वाटर में डाला, फॉर्म किया H2SO4 और H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, आप सब जानते हो दिस इज अ किंग ऑफ ऑल केमिकल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड फॉर्म करने वाला ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड जो कि बोथ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करे उसे हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को वाटर में डाला, इसने फॉर्म किया जिंक हाइड्रोक्साइड। अब अगर जिंक हाइड्रोक्साइड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा तो हम इसे बेस बोलेंगे, अगर ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा तो हम इसे एसिड बोलेंगे। तो वेल हमने सबसे पहले जिंक हाइड्रोक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराया, उसने फॉर्म किया सोडियम जिंकेट और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि ये एक एसिड और बेस की रिएक्शन से बनने वाला सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे एक्ट कर रहा है? एक एसिड की तरह एक्ट करके बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जिंक हाइड्रोक्साइड HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, फॉर्म करता है सॉल्ट जिंक क्लोराइड और साथ में वाटर। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो बेस की तरह भी एक्ट किया, एसिड की तरह भी एक्ट किया, इसका मतलब ये कैसा हाइड्रोक्साइड हुआ? ये एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड हुआ और उसको फॉर्म करने वाला ऑक्साइड भी क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एक ऑक्साइड जो कि ना तो एसिडिक ना बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करे उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली इसको जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा और HCl के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ना तो ये एसिडिक कैरेक्टर्स शो करता है ना बेसिक, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रल ऑक्साइड।
तो आज के इस लेक्चर में हम एसिडिक ऑक्साइड्स पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड से हमें क्या बनाना है, एक ऑक्सो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, राइट। तो एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो कि जब पानी के साथ कंबाइन करेगी तो एसिड देगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, SO3 में जब हम वाटर डालेंगे तो H2SO4 को फॉर्म करेगा। अब एसिडिक ऑक्साइड को ही हम एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड वो कंपाउंड है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एन एसिड। इसका मतलब अगर हमारे पास एक एसिड है, एसिड में से हमने वाटर को बाहर निकाला, तो जो कंपाउंड बना उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। और ये SO3, इसी को तो हमने एसिडिक ऑक्साइड कहा था। तो एसिडिक ऑक्साइड और एसिड एनहाइड्राइड का एसेंशियली मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ। अब नेक्स्ट हम हमारे पास जो काम है वो ये है कि इतने गिवन ऑक्साइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है या न्यूट्रल है, जिसपे मैंने अगेन इन क्विक इजी ट्रिक्स में एक सेपरेट लेक्चर भी पोस्ट किया हुआ है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उस लेक्चर को जरूर देखिए फॉर अ थरो अंडरस्टैंडिंग। बट ब्रीफली यहाँ पे मैं आपको उन सब ऑक्साइड्स में से एसिडिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं वो बताने वाली हूँ, राइट। तो हम ऑक्साइड्स को अब एक और अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? वेल, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में तीन तरह के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं। तो मेटल्स के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। मेटलॉइड्स हैं, तो मेटलॉइड्स के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन मेटलॉइड ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे, राइट। अब इनके सब ऑक्साइड्स में से एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, वेल मैं आपको वो बताने वाली हूँ। अदरवाइज आप इसी लेक्चर को जो मैंने आपको बताया क्विक इजी ट्रिक्स में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक बेसिक आइडेंटिफाई करना, वो वाला लेक्चर आप डिटेल में देख सकते हो फॉर अ थरो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स को ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अकॉर्डिंगली लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें से अगर आप देखोगे तो जो +5, +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर V2O5। वेनेडियम का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। अदरवाइज कोई भी मेटल का अगर ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +5, +6 या +7, तो वो ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे। मेटलॉइड्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे आपके पास तीन कंपाउंड्स गिवन है, TeO2, AS2O3 एंड Sp2O3, ठीक है। ये एम्फोटेरिक होते हैं, अदरवाइज बाकी सब मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। और नॉन मेटल्स के अंदर सब ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट ये तीन ऑक्साइड्स जो कि न्यूट्रल हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, NO एंड N2O। ये तीन ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल हैं, बाकी सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब आप इन सब चीजों को कैसे याद रख सकते हो, वहां पे मैंने उस लेक्चर में अगेन एक ट्रिक गिवन है जो कि आप बहुत आसानी से याद रखोगे और आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, कभी भी गलती नहीं करोगे। सो प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर, ठीक है। तो हमारे पास जनरली नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम उसी पे ही फोकस करेंगे। मगर वो आप जो ट्रिक आज मैं आपको सिखाऊंगी वो आप किसी के लिए भी यूज कर पाओगे, चाहे वो मेटालिक ऑक्साइड्स हो या वो मेटलॉइड के ऑक्साइड्स हो, चाहे वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हो। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। सो एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ये मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि कैसे हम एक एसिडिक ऑक्साइड में वाटर जब डालेंगे तो वो कौन सा ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम वाटर को डालते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, H2CO3। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर को डालोगे तो सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। और सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब हम वाटर को डालेंगे तो H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। N2O5 में जब हम वाटर को डालते हैं तो वो फॉर्म करता है HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। Cl2O7 में जब हम वाटर को डालते हैं तो वो फॉर्म करता है परक्लोरिक एसिड, दैट इज HClO4, राइट। तो हम देख रहे हैं कि एसिड ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इन सबको याद करना बहुत ही आसान है,
कि कौन सा ऑक्सो एसिड फॉर्म हो रहा है, कैसे। आपको सिंपली करना क्या है कि आपके पास ऑक्साइड गिवन है, उसमें आपने वाटर को डाला, ठीक है, तो आपको सिर्फ इनको टोटल करना है। 2 हाइड्रोजन H2, 1 कार्बन C, 2 और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन O3। सो क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली SO2 और H2O, 2 हाइड्रोजन लिखे, 1 सल्फर लिखा और 3 ऑक्सीजन H2SO3। सिमिलरली SO3 और H2O, H2SO4 फॉर्म करेगा। N2O5 और H2O से क्या बनेगा हमारे पास, अगर आप ऐड करोगे तो दिस विल बी N2 H2 एंड O6, ठीक है, तो हम इसको H2N2O6 लिखेंगे। तो ऐसा कोई एसिड तो होता नहीं है, मगर अगर आप यहाँ पे देखो तो कॉमन क्या है यहाँ पे 2, राइट। तो इसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, HNO3, और ये आप सब जानते हो कि नाइट्रिक एसिड है। तो जनरल जो ऑक्सो एसिड्स कोई भी एलिमेंट फॉर्म करता है उसकी आपको नॉलेज होनी जरूरी है, मगर अदरवाइज आप उनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा एसिडिक ऑक्साइड्स का, वो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। सिमिलरली Cl2O7 में जब आप वाटर डालोगे तो बनेगा H2Cl2O8, दैट विल बी HClO4 का ट्वाइस, दैट इज पर क्लोरिक एसिड। ओके, अब ऑक्सो एसिड्स पे भी मैंने इनऑर्गेनिक मेड इजी वाले प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं जो कि आपको ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग में, स्ट्रक्चर ड्राइंग में, फॉर्मूलाज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आप उन लेक्चर्स को भी जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब ये जो अभी हमने ऑक्साइड्स को ऑक्सो एसिड्स में कन्वर्ट किया वो बहुत ज्यादा आसान थे। हमने सिंपली वाटर ऐड किया, प्रोडक्ट को लिख दिया, हमारे पास ऑक्सो एसिड बन गया। मगर अब कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि मुझे आपको समझाने हैं, और वो है सबसे पहले P2O5। P2O5 में जब हम वाटर को डालते हैं तो वो फॉर्म करता है H2P2O6, राइट। अगर हम इसको कॉमन इंटीजर निकाल के लिखेंगे तो ये बनेगा HPO3। H2P2O6 कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं होता है। HPO3 इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मगर वो एक सिंगल HPO3 यूनिट की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक पॉलीमेरिक फॉर्म की तरह एग्जिस्ट करता है जिसमें एटलीस्ट 3 यूनिट्स होने जरूरी है, HPO3 थ्राइस, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम P2O5 में वाटर को डालते हैं तो आपको प्लीज क्या याद रखना है कि HPO3 फॉर्म नहीं होता, क्या फॉर्म होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4। ओके, और दूसरी चीज, अगर P2O3 होगा तो उसमें जब हम वाटर को डालेंगे तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। ओके, आई होप ये आप लोग याद रखेंगे कि ये क्या होगा। कैसे फॉर्मूला आपको इजी वे से डिराइव करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। वो HPO3 और HPO2 नहीं फॉर्म करेंगे, वो H3PO4 और H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड फॉर्म करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है N2O4 में जब हमने वाटर को डाला तो बना H2N2O5। अगेन ये कोई भी ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन का नहीं है। हमारे पास नाइट्रोजन के सिर्फ 3 ही ऑक्सो एसिड्स होते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, और HNO या ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2N2O2, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +5, यहाँ पे +3 एंड यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी +1, ठीक है। तो हमारे पास नाइट्रोजन के ये सिर्फ 3 ही ऑक्सो एसिड्स हैं, ये एक ऑक्सो एसिड नहीं है। तो अब N2O4 का जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होगा वो होगा क्या, वेल उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज HNO2 + HNO3। तो इसका मतलब है कि जो N2O4 है ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। 2 ऑक्सो एसिड्स हैं, उनमें से हमने वाटर को निकाला और उससे बनने वाला ऑक्साइड है N2O4। जबकि अगर आप P2O5, P2O3 या पहले जो पिछले हमने एग्जांपल्स देखे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो उनमें जब हम वाटर डालते हैं तो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म होता है, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं सिंपल एनहाइड्राइड। तो हमारे पास 2 तरह के एनहाइड्राइड्स हैं, सिंपल एनहाइड्राइड और मिक्स्ड एनहाइड्राइड। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि सिंपल एनहाइड्राइड कौन सा है और मिक्स्ड एनहाइड्राइड कौन सा है, तो उसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा।
तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ सबसे पहले कि हम कैसे एनहाइड्राइड्स को क्लासिफाई करेंगे इनटू सिंपल एंड मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। तो सबसे पहले सिंपल एनहाइड्राइड कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप सेंट्रल एटम देखो, सेंट्रल एटम में जो सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आप चेक करो। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रुप नंबर क्या है? कार्बन का 14 और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 4। ठीक है, अब ये दोनों ही क्या है? ये दोनों इवन नंबर्स हैं। 14 भी एक इवन नंबर है और ऑक्सीडेशन स्टेट 4 भी एक इवन नंबर है। अगर ये दोनों ही इवन हो या दोनों ही ऑड हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल N2O3 में नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3, तो ये दोनों ही ऑड है। या दोनों ही इवन हो या दोनों ही ऑड हो, तो ऐसे ऑक्साइड को आप क्या बोलोगे? सिंपल एनहाइड्राइड। ठीक है, और दूसरी तरफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड में क्या होगा? वेल, मिक्स्ड एनहाइड्राइड में आप देखोगे कि सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर अगर इवन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड होगी, अगर उसका ग्रुप नंबर ऑड है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इवन होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी N2O4 देखा था कि वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, राइट? तो N2O4 में नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 15, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी +4। ठीक है, तो ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया और ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड बन गया। सिमिलरली NO2 अगेन ग्रुप नंबर 15, ऑक्सीडेशन स्टेटस +4, तो ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। अगर मिक्स्ड एनहाइड्राइड है तो वो 2 ऑक्सो एसिड्स को फॉर्म करेगा। अगर सिंपल एनहाइड्राइड है तो उसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखना है एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड में वाटर डाला तो कौन सा ऑक्सो एसिड बना। तो सिंपल एनहाइड्राइड के लिए और मिक्स्ड एनहाइड्राइड के लिए अब कौन सा ऑक्सो एसिड बनेगा वो हम सीखते हैं। सबसे पहले सिंपल एनहाइड्राइड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड अगर आप लिखोगे तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और H2CO3 में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो कार्बन डाइऑक्साइड में सिंपल था, आपने वाटर डाला, आपने H2CO3 लिखा और वेल आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर दिया कि कार्बन की दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रही है, तो आपका आंसर सही है। सिमिलरली N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो उसका +3 वाला ऑक्सो एसिड आप लिख दो और वो होगा HNO2। तो HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। P2O5 में जब हमने वाटर को डाला तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और यहाँ पे H3PO4 में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ये याद रखना है कि HPO3 नहीं लिखना है और P2O3 के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ पे भी फॉस्फोरस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की +3 और यहाँ पे भी आपको HPO2 बस नहीं लिखना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड में। तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड में भी आप अगेन सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। फॉर एग्जांपल N2O4 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है, और ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। क्यों मिक्स्ड एनहाइड्राइड है? क्योंकि नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर था 15, ये इवन है, ये ऑड है, इसलिए ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। इस केस में अब आपको ऑक्सो एसिड जब लिखना होगा तो सिंपली करना क्या है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक -1 कर देना है और एक +1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल +4 में जब आप -1 करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। ठीक है, तो नाइट्रोजन का +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो एसिड इज गोइंग टू बी HNO2 और अगर आप यहाँ पे +4 में एक +1 करोगे तो ये बनेगा +5, राइट? तो उसमें ऑक्सो एसिड क्या बनेगा? HNO3। तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड आइडेंटिफाई किया, ऑक्सीडेशन रेट देखी सेंट्रल एटम की, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें एक -1 कर दो और एक +1 कर दो, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे +4 है तो +3 और +5 वाला ऑक्सो एसिड आपके दो ऑक्सो एसिड्स हैं जिसका ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ठीक है, आई होप सिंपल है, आसान है। सिंपल एनहाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। मिक्स्ड एनहाइड्राइड के केस में एक -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कर दो सेंट्रल एटम की और कॉरेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड लिख दो।
सो आई होप आप लोगों को अब ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है और अब टाइम क्या है आपको टेस्ट करने का। और टेस्ट क्या है? वेल, सिर्फ दो सिंपल से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज आर मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स? Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, ClO3। तो ये सारे क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं। आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सिंपल एनहाइड्राइड है और कौन से मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। आसान है, ट्रिक आप सीख चुके हो, तो आपको इसके आंसर्स डाल के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं। राइट, आप ये पोस्ट करेंगे तभी हमें भी मालूम लगेगा कि आपने इस लेक्चर में से क्या गेन किया, और आप लोगों को भी मालूम लगेगा कि आपने क्या सही गेन किया या नहीं। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा ऑक्साइड मिक्स्ड है, कौन सा ऑक्साइड सिंपल है, तो वेल उसके बाद आपको सिंपली उनका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड लिखना है जो कि हाइड्रोलिसिस से बनेगा। राइट, तो एनहाइड्राइड में वाटर डालने से कौन सा ऑक्सो एसिड बनेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में लाके पोस्ट करना है। और आपको यहाँ पे एक हिंट भी दे देती हूँ कि ये सारे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। HClO हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड और HClO4 पर क्लोरिक एसिड। तो वंस आपको ऑक्सो एसिड्स की नॉलेज हो और आपको इधर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मालूम है, सिंपल है या मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, वेल आप लोगों को ये आंसर ढूंढने मुश्किल नहीं होने चाहिए। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा। हम और ऐसी ट्रिक्स और ऐसे कंसेप्ट्स और ऐसे क्वेश्चंस के साथ हमेशा आते रहेंगे सो दैट कि आप अपने एग्जामिनेशन में एक्सेल कर सकें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं at h2chemistry@gmail.com. So see you again for the next lecture. Please do subscribe if you're liking. Thank you.